आचार्य जी, पहले मैं चाह रहा हूं थोड़ा ये महाराष्ट्र में बोलिएगा। महाराष्ट्र में कौन सी खिचड़ी पक रही है आचार्य जी? महाविकास आघाड़ी में है शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बनती नहीं बिल्कुल भी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के साथ उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं? वो तो एमवीए का हिस्सा है। देखिए, कुछ तो पक रहा, जब तो आप तक खबर पहुंची है। और राजनीति में राजनीतिक परिदृश्य पल पल बदलता है। जो कल मित्र होता है वो आज शत्रु हो गया है, जो आज शत्रु है वो कल मित्र हो सकता है। तो सब चलता है। तो केजरीवाल जी भी बंबई गए हैं, पंजाब से वो मेरे मुख्यमंत्री जी गए हैं। तो कुछ भी हो सकता है। जब शिवसेना और कांग्रेस मिल सकती है तो केजरीवाल जी और उद्धव ठाकरे क्यों नहीं मिल सकते? आचार्य जी ने सस्ते में बात निपटा दी। इसका मतलब आचार्य जी इस पर ज्यादा बोलना नहीं चाह रहे। चलिए बिहार पर बोल दीजिए आचार्य जी। क्या बिहार में रुकने वाला है बीजेपी का रथ? और क्या बीजेपी 100 के नीचे आने वाली है आचार्य जी? देखिए, मानक देश का प्रधानमंत्री मेरे कहने से और आपके कहने से, डिबेट में बहस करने से, हम लोग कहें हम बनेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे, ऐसे नहीं बनता है। देश की जनता जिसको चुनती है प्रधानमंत्री वो बनता है। और देश की जनता वोट डालने से पहले प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार की क्रेडिबिलिटी, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उसकी वर्किंग और उसकी पार्टी की नीतियां, ये बहुत सी चीजों को देखती है। जब देश का चुनाव होता तो वो कोई एक आदमी की नाराजगी और एक आदमी की खुशी इच्छा देख के नहीं होता है। तो विपक्ष में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो प्रधानमंत्री के दावेदार बहुत हैं। नीतीश जी चाहते हैं, उनकी पार्टी के लोग चाहते हैं हमें प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ममता जी के लोग चाहते हैं ममता दीदी को बना दिया जाए। शरद पवार जी के लोग चाहते हैं शरद पवार जी को बना दिया जाए। समाजवादी पार्टी के लोग भीतर चाहते हैं अखिलेश जी बन जाएं। बहन जी के लोग चाहते हैं बहन जी बन जाएं। और भी एक दो लोग हैं जो छुपे हुए हैं प्रधानमंत्री के रूप में। तो ये सब जितने प्रधानमंत्री बनने के जो कैंडिडेट है ना, ये इस रायते को बखेर देंगे। तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। मैं सब राजनीतिक दलों से पूछना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर मोदी जी को हटाना चाहते हो, बीजेपी को हटाना चाहते हो, तो देश के स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे अगर कोई एकमात्र विकल्प है वो तो कांग्रेस है। तो सारे एक साफ दिल होकर के, खुला दिल होकर के, बड़े बाहें फैला के कह दीजिएगा कि हम कांग्रेस के किसी भी नेता का नाम प्रस्तुत कर दीजिएगा, उसे प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर लेंगे। बीजेपी और कांग्रेस में से एक को चुन लीजिएगा, वरना तो ये रायता बिखरना सुनिश्चित है। और मुझे नहीं लगता है कि ये अलग अलग गीत गा करके ये राग कंप्लीट हो पाएगा। इस सब का फायदा जो है वो बीजेपी को मिल रहा है ऑटोमेटिकली। मैं किसी भी पार्टी को बीजेपी का एजेंट नहीं कह रहा हूं, मैं किसी नेता को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो निजी महत्वाकांक्षाएं होती हैं ये मनुष्य को पीछे कर देती हैं और उसके मिशन को मार देती हैं। महाभारत में भी यही हुआ था। और भी बहुत सी हमारे ऐतिहासिक उदाहरण हैं कि जहां जहां व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं अत्यधिक हो जाती हैं। महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है, सभी पार्टियों को बराबर अधिकार है कि वो देश का प्रधानमंत्री उनके दल से बने, लेकिन ये तो देश की जनता को फैसला करना कि किसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अब नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और सवालिया निशान ये है कि वो कल तक बीजेपी के साथ थे, आज हमारे साथ हैं, कल फिर किसके साथ चले जाएं। तो कैसे देश का प्रधानमंत्री के पद पर जनता दल यू के साथ हमारी सरकार चल रही है मिलकर के, उन्हें बात बुरी लगेगी, मगर बात तो सच्ची है। ऐसे ही एक दूसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी का, अगर प्रधानमंत्री की बात करो तो उत्तर प्रदेश से बाहर समाजवादी पार्टी नहीं है। ममता जी का सवाल है, मैं ममता जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन टीएमसी बंगाल से बाहर नहीं है। ऐसे ही बहुत सी रीजनल पार्टी हैं जो उनके नेता बड़े नेता हैं, सब में बड़े काबिलियत है, लेकिन आज राष्ट्रीय परिदृश्य को अगर हम दृष्टिगत देखते हुए निष्पक्ष होकर बात करें, क्योंकि मैं इस समय एक विश्लेषण करने की स्थिति में हूं, तो मैं तो चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता को कोई प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार घोषित किया जाए। उसमें राहुल गांधी जी हैं, उसमें प्रियंका गांधी जी हैं, उसमें आदरणीय खड़गे जी हैं, और भी कई लोग हैं कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ना हो और कांग्रेस पार्टी रीजनल पार्टी के पीछे खड़ी हो जाए, तो राज्यों में हम इनकी सरकार बनाएं
तो बड़ी अच्छी है कांग्रेस। और देश में भी इनको प्रधानमंत्री बनने का मौका दे तो कांग्रेस बहुत अच्छी है। तो फिर कांग्रेस पार्टी करेगी क्या? कीर्तन करेगी या खंजरी बजाएगी या सुबह की प्रभात फेरी करेगी? करेगी क्या? तो ये सबको सोचना पड़ेगा। आचार्य जी ने देखिए खरी खरी बात कही है। नवल किशोर, अब बताइए उसके